अगर आपने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का फॉर्म भरा है दोस्तों, तो आपके ये बहुत बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए दोस्तों, विद्यापीठ का काउंसलिंग शेड्यूल आ चुका है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनका एडमिशन मेरिट बेसिस पे होने वाला है या फिर जिनका एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे होने वाला है। तो दोनों ही बच्चे ध्यान से इन्फॉर्मेशन को सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आपको आना है विद्यापीठ की वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पे आपको दिखाई देगा नोटिफिकेशन, विश्वविद्यालय में सत्र 25-26 में प्रवेश हेतु विभिन्न पाठ्यक्रमों की काउंसलिंग से संबंधित यानी आपके एडमिशन से बात हो रही है, ठीक है। तो ये है आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन। तो भैया ये क्या है इसको समझिए, ठीक है। महात्मा जी कुलपति जी के अनुसार, ठीक है, फिर अनुसार विश्वविद्यालय में सत्र 25-26 में प्रवेश हेतु अधोलिखित पाठ्यक्रमों की काउंसलिंग प्रमाण पत्रों का भौतिक सत्यापन। इसका मतलब ये है कि जिस दिन आपकी काउंसलिंग होगी उस दिन आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को फिजिकली चेक किया जाएगा। जो भी आपने फॉर्म को भरते वक्त अपलोड किया था, जैसे 10th का रिजल्ट, 12th का हो गया, कैटेगरी सर्टिफिकेट, सब कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स को फिजिकली वेरीफाई किया जाएगा वो सही है कि नहीं है, ठीक है। उसके सम्मुख विवरण के अनुसार निर्धारित है। काउंसलिंग के उपरांत अभ्यर्थियों को काउंसलिंग स्थल पर बने काउंटर यानी काउंसलिंग के बाद में आपको वहीं पे काउंटर बनाया गया है, या तो ऑफलाइन या तो ऑनलाइन अपनी फीस भी पेमेंट करनी होगी जो कि बताया गया है। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित समय में फीस जमा नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त मानते हुए दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। यानी अगर आपने फीस नहीं जमा किया उस दिन तो आपका एडमिशन कैंसिल कर देंगे, दोबारा आपको मौका भी नहीं देंगे, ठीक है। अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में उपस्थित होने में किसी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं देना, यानी आपको कोई भी पैसा किसी को देने की जरूरत नहीं है। बट दोस्तों यहाँ पे ये आपका डेट, ये आपके सब्जेक्ट के नाम है, ये आपकी डेट्स है। अब दोस्तों यहाँ पे BCA का देख लो, BBA का देख लो, BA-AB का देख लो और LLM का देख लो। इनके ये क्या दोस्तों है कि आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, तो दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम के बाद में ही आपको इन कोर्सेज में जाना है, ठीक है। अब दोस्तों अगर बीकॉम की बात की जाए, यहाँ पे बीकॉम की बात की जाए तो बीकॉम का तो एंट्रेंस एग्जाम होगा नहीं इस बार। तो विद्यापीठ क्या करेगा अपने वेबसाइट के ऊपर पहले, ठीक है, जितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया उनका नाम निकालेगा। तो सबको नहीं जाना है काउंसलिंग में, विद्यापीठ प्रॉपर सबका नाम बताएगा कि इस बच्चे को आना है और इस दिन आना है, ठीक है। ये आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जैसे लिस्ट निकाला गया है ना BSc टेक्सटाइल के, ये इसको अगर आप ओपन करोगे तो आपके सामने सब बच्चों का नाम आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों उन्हीं बच्चों को काउंसलिंग में जाना होगा, इस बात को समझियो, ये नहीं कि सब बच्चे पहुंच जाएंगे। अब दोस्तों जिनका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उनका एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके बाद में उन बच्चों का नाम आएगा, फिर उनको जाना होगा, ठीक है। तो ये देखो जिनका जिनका नाम आया हुआ है उनको किस दिन जाना है काउंसलिंग में विद्यापीठ ने बता दिया है। ऐसे ही आपका जो भी कोर्सेस होगा आपको विद्यापीठ बता देगा इन बच्चों को इस दिन आना है, बस उन्हीं बच्चों को आना है, बाकी को नहीं जाना होगा। इस बात को समझियो, ऐसा नहीं है कि जिस दिन काउंसलिंग उस दिन सब लोग पहुंच गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो भैया अगर आप देखो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ था नॉन एंट्रेंस, तो भैया जिसका एंट्रेंस होगा उसका एंट्रेंस एग्जाम के बाद में रिजल्ट अनाउंस होगा, उसके बाद में उनका नाम निकलेगा कि इस बच्चों को इस दिन काउंसलिंग में आना है। तो यही है आपके विद्यापीठ का काउंसलिंग शेड्यूल। तो भैया इसको नोट डाउन करके अच्छे से रख लो। एंड अगर आपका नॉन एंट्रेंस कोर्सेस है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करिए, जो कि मैंने वीडियो बना दिया ऑलरेडी। डॉक्यूमेंट्स आपके पास में, डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं होगा एडमिशन में दिक्कत आपको आएगी, तो डॉक्यूमेंट्स को रेडी करिए। एंड जिसके एंट्रेंस एग्जाम है वो अपने एंट्रेंस एग्जाम पे फोकस करे, क्योंकि उसके बाद में ही आपको यहाँ पे जाना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे BBA BCA वाले बच्चों का कब होगा एंट्रेंस एग्जाम, आपका होगा BCA का आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा और BBA का भी होगा। अब दिक्कत ये है कि BCA का एंट्रेंस एग्जाम अगर नहीं होगा तब तक आपको वेट करना है ना, उसके पहले तो कुछ होगा नहीं। और ये डेट आपका चेंज नीचे जो है, जिनका एंट्रेंस एग्जाम है वो डेट चेंज भी हो सकती है फ्यूचर में। अभी कंफर्म नहीं है कि जिनके एंट्रेंस एग्जाम है वो इस दिन हो ही जाए, तो डेट भी चेंज हो सकती है। बट मेरे हिसाब से क्योंकि बहुत आगे की डेट दी गई तो उसमें चेंजेस के टाइम तो नहीं हो सकते अब, ठीक है। बट इसमें भी प्रोबेबिलिटी विद्यापीठ को तो हमेशा रहती है। बट जिनके नॉन एंट्रेंस है भैया डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लो, मैं बाय बाय कह रहा हूँ, वरना डॉक्यूमेंट्स के अभाव में आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। और फीस को अपने अरेंज करिए, ठीक है। फीस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि साफ साफ विद्यापीठ ने कहा कि दोबारा मौका नहीं देगा, उसी दिन आपको फीस जमा करनी होगी। डॉक्यूमेंट्स फीस आपके पास में होना ही चाहिए एंड अपने पेरेंट्स के साथ में जाना है। एंड दोस्तों परेशान मत हो, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि आपको कैसे जाना है, क्या करना है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे होंगी, ठीक है। तो वीडियो का अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जैसे कि BBA BCA BA LLB या फिर LLB, तो हम लोग के बैचेस को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए। वहाँ पे आपको घर बैठे बैठे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर सब्जेक्ट कोर्सेज की तैयारी करवाई जाइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।